कुरान कहता है वयुअज़्ज़िबु मन यशा, अल्लाह जिसको चाहेगा अज़ाब देगा। एक मकाम पे फयग़फ़िरु मन यशा, जिसको चाहेगा बख्श देगा, जिसको चाहेगा बख्श देगा। तवज्जो करना, अगर चाहे तो किसी हबशी को भी बख्श दे, हबशी को अगर चाहे हबशी को बख्श दे, और अगर पकड़ना चाहे तो नबी के बेटे को पकड़ के जहन्नम में डाल दे। नबी के बेटे की बात कर, कुरान मौजूद है, मैं कुरान से हट के हदीस से हट के बात नहीं कर रहा हूं। मस्जिदों को वीरान करके जन्नत के ख्वाब देखने वालों, रसूलुल्लाह का दिल दुखा दुखा करके जन्नत का ख्वाब देखने वालों, क्या इस पर हमारा दिल नहीं बेचैन होता कि नबी के बेटे को जब वो जहन्नम में डाल सकता है, नूह अलैहिस्सलाम के बेटे की शक्ल में, नबी की बीवी को वो जहन्नम में डाल सकता है। बहनें मौजूद है तो उनकी भी तवज्जो चाहता हूं। अरे नबी की बीवी, नूह अलैहिस्सलाम की बीवी, लूत अलैहिस्सलाम की एक बीवी, अल्लाह इन्हें जहन्नम में डालेगा। नबी की बीवी जहन्नम में जा रही होगी, हमारा क्या होगा? हम तो सोचते हैं कि हमने कलमा पढ़ लिया, बस जिम्मेदारी खत्म है, 3-3 दिन तक नहीं भी ना हो तो काम चलेगा, जुमा की 2 रकअत पढ़ के भाग जाओ तो भी काम चलेगा। मेरे जवानों में कोई गुस्से में नहीं, बल्कि आपका खादिम अर्ज कर रहा हूं, हम आपके खादिम हैं, हम आपसे कोई बेहतर नहीं है, लेकिन जितने जज्बात तुम जलसों में दिखाते हो, क्या जितने जज्बात अमल के मैदान में भी दिखाते हो? हम कहते हैं वो जो होगा देखा जाएगा, वो जो होगा क़यामत में तो देख लेंगे, कब्र में देख लेंगे। आइए जरा मैं कब्र की हालत आपके सामने रखूं हदीस की रोशनी। देखो, शायरी की दुनिया अलग है, हदीस की दुनिया अलग है। शायरी की दुनिया अलग है, हदीस की दुनिया अलग है। पहले तो कब्र में जाने से पहले मरते वक्त की एक रिवायत सुन ले, अल्लाह करे आंख खुले। जिस मंजिल से हमें हम सबको गुजरना है, अभी नेक और बद की बात नहीं है। हजरत सैयदना अम्र इब्न आस फरमाते हैं, अम्र इब्न आस सहाबी रसूल कहते हैं कि मरते वक्त इंसान के सीने पर इतना वजन महसूस होता है कि अगर जमीन और आसमान को लपेट कर किसी के सीने पे रख दिया जाए तो उतना वजन नहीं लगता जितना मरते वक्त इंसान को लगता है। फिर फरमाते हैं जब इंसान मरता है तो ऐसा लगता है कि वो अपनी नाक से सांस नहीं ले रहा है, बल्कि सुई के नाके से सांस ले रहा है। हदीस पाक का मफ़हूम है, अल्लाह अकबर, अगर एक साथ तलवार की 313 ज़रबे मारी जाए तो इंसान को उतनी तकलीफ नहीं होती जितनी तकलीफ रूह के निकलते वक्त होती है। और सबसे ज्यादा तकलीफ मरते वक्त किसी को होती है तो बेनमाजी को होती है। बेनमाजी को इतनी तकलीफ होती है कि अगर 7 समुंदरों का पानी भी उसके मुंह में उड़ेल दिया जाए तो भी दुनिया की कोई ताकत उसकी प्यास नहीं बुझा सकती। ये कोई मुकर्रिर के जुमले नहीं है, किसी सियासी लीडर के जुमले नहीं है, ये मुस्तफा जाने रहमत के जुमले हैं, ये हुजूर का फरमान है। अगर हुजूर पे यकीन है तो लरस जाओ, अल्लाह अकबर। 12, 14, 15 घंटे का रोजा रखो तो प्यास की शिद्दत कितनी बेचैन कर देती है। मेरे भाइयों, जब 7 समुंदरों की प्यास मुसल्लत की जाएगी नमाज छोड़ने की वजह से, मस्जिदों को वीरान करने की वजह से, हमारा क्या बनेगा? और फिर उसके बाद कब्र है। कब्र की एक हदीस आपको अर्ज करूं जो सही रिवायत है, सहीहैन के अंदर मौजूद है, सियाए सित्ता में मौजूद है। हम तो कहते हैं मैंने मौलाना साहब का मैं मुरीद हो गया, मैं बच जाऊंगा। मैं रसूलुल्लाह के मुरीद की बात करूंगा, हमारे अपने मुरीद की बात नहीं, मैं रसूलुल्लाह के मुरीद की बात। अब सुनिए जरा, किसी के दिल की फरियाद है, किसी के दिल का दर्द है। कब्र में न दादागिरी चलनी है न बाबागिरी, कुछ नहीं चलना, बस अल्लाह राजी है तो काम बनना, वरना छोटी छोटी चीज पे अल्लाह ने पकड़ करनी है। अब नौजवान ध्यान से सुने, एक सहाबी का जिक्र कर रहा हूं, इसको शरह सुदूर में अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने भी लिखा है और सिहा में भी रिवायत मौजूद है। एक सहाबी हैं, उनका लक़ब हुजूर ने दिया सैयदुल अंसार। सैयदुल अंसार, सैयदुल अंसार का मतलब जो अंसार थे हुजूर के उन सब का सरदार। उनका इंतकाल हुआ, उस सहाबी का नाम सुन ले, साद इब्ने मुआज रज़ियल्लाहु ताला। हजरत साद इब्ने मुआज का इंतकाल हुआ
तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, हंस दिए। सहाबे किराम ने कहा हुजूर आप हंस दिए, मुस्कुरा दिए। आका फरमाते हैं मैं देख रहा हूं कि साद इब्ने मुआज की रूह को जब फरिश्ते आसमानों पर ले गए तो इसकी रूह की वजह से अर्श खुशी से झूम रहा है। जिसकी मौत पर अर्श खुशी से झूम रहा है वो है सैयदुल अंसार साद इब्ने मुआज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और फिर मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम कहते हैं ऐ मेरे सहाबा तुम्हें मालूम है कि साद के जनाजे में 70,000 फरिश्ते जमीन पर उतर आए हैं। इसके जनाजे में फरिश्तों ने शिरकत की है। कितनी अजीम हस्ती है, पहले तो सहाबी हैं, सैयदुल अंसार हैं, उनकी मौत पर अर्श झूम रहा है, 70,000 फरिश्ते उनके जनाजे में हैं। और उसके बाद पता है क्या है, 70,000 फरिश्ते जनाजे में तो अपनी जगह खुद सैयदुल अंबिया मुस्तफा जान रहमत नबियों के सुल्तान मेरे आका खुद उस जनाजे में बनफ्से नफीस मौजूद है। अरे फरिश्तों की शिरकत तो अपनी जगह, उससे बड़ी सादत इनकी ये थी कि अल्लाह के रसूल खुद उनके जनाजे में शरीक हुए, अल्लाह के रसूल खुद उनके जनाजे में गए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ तुम्हें पता है, हदीस पाक का मफहूम है वल्लाह हम हर सहाबी को जन्नती मानते, सुन्नी हमारा अकीदा है, लेकिन ये हमारी इबरत के लिए है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब उनको उनकी कब्र में लिटा दिया गया, मिट्टी बराबर कर दी गई, तो हुजूर अलैहिस्सलाम उनकी कब्र पर खड़े हैं और हुजूर के चेहरे पे गम के आसार है। अल्लाह के बंदो मौत के बाद हमें कब्र में जाना है, जलसों के नारे हमें बख्शवा नहीं सकते, सिर्फ जज्बाती बातें हमें बख्शवा नहीं सकती। बहुत माजरत के साथ यहाँ के जलसे वाले ऐसे नहीं हैं, लेकिन मैं रोज आना जलसे में हूँ आपकी दुआ से। मगर मैं देख रहा हूँ एयरपोर्ट पे जो लोग लेने के लिए आते हैं, अगर मैं गाड़ी रोक करके नमाज पढ़ता हूँ तो जलसे वाले मुसल्ला भी बिछाते हैं और हाथ बांध करके पीछे खड़े हो जाते हैं, नमाज नहीं पढ़ते। आप मुझे बताइए, करोड़ों जलसे एक पल्ले में रखो और एक वक्त की नमाज एक पल्ले में रखो, दोनों का सवाब बराबर नहीं हो सकता। मेरे भाइयों अपनी कब्र की फिक्र कर लो, बहुत जल्द कब्र का मुंह देखना होगा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं एक दिन में 7 मरतबा कब्र इंसान को पुकार पुकार कर कहती है ए आदम के बेटे मेरी तैयारी कर ले, मैं अंधेरे का घर हूँ, मेरे अंदर सांप बिच्छू है, मेरे अंदर तारीकी है, मेरे अंदर गर्मी है, मेरे अंदर अल्लाह का अज़ाब है, इसलिए मेरी तैयारी कर ले, आखिरत की तैयारी कर ले। कौन है भाई, कौन है आखिरत की तैयारी करने के लिए? यहाँ तो दुनिया में मगन है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। अरे खाओ भी, पियो भी, इंजॉय भी करो, मगर हराम मत करो, आखिरत की फिक्र करो मेरे भाइयों। हजरत साद इब्ने मुआज की कब्र पर हुजूर खड़े हैं, आका खड़े हैं, सरकार खड़े हैं, हुजूर के चेहरे पे गम के आसार, चेहरे पे गम के आसार। फिर कह रहा हूँ ये सिर्फ तालीम उम्मत के लिए, वरना हमारा अकीदा हर सहाबी जन हुजूर के। और हुजूर ने जब गम के आसार चेहरे पे आए, सरकार ने अल्लाहु अकबर, हुजूर ने जोर से कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर ने तकबीर पढ़ी, तस्बीह पढ़ी, तहमीद पढ़ी और फिर हुजूर के चेहरे पे खुशी के आसार जाहिर। सहाबा किराम ने उसकी आका हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, दिल के कानों से काश की ये बात हम सुन लेते हैं। आका हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, आप साद की कब्र पर खड़े थे और चेहरे पे गम के आसार थे। सरकार ने मैं हाँ। अब आका क्या फरमा रहे उसको सुने। सरकार फरमाते हैं मेरे सहाबा, मेरे चेहरे पे जो गम के आसार थे उसकी वजह यह थी कि तुम्हारे इस नेक भाई पर इसकी कब्र तंग हो गई थी। किसकी कब्र? किसकी कब्र? गौस अब्दाल कलंदरों से जिनका मर्तबा बढ़ा है। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ नकल कर रहा हूं इबरत के लिए। शरू सुदूर उठा के पढ़े, स्याह सिक्का उठा के पढ़े। आका फरमाते हैं तुम्हारे इस नेक भाई को, वो नेक आदमी थे जिसको हुजूर नेक कहे, उससे बड़ा नेक कौन हो सकता है? फरमाया तुम्हारे इस नेक भाई पर इसकी कब्र तंग हो गई थी और कब्र ने इसको दबाना शुरू किया, कब्र ने इसको दबाना शुरू किया। और आका फरमाते मेरे सहाबा, जब इसकी कब्र ने इसको दबाया
तो इसकी हड्डियां एक दूसरे के अंदर घुस गई, इसकी हड्डियां एक दूसरे के अंदर घुस गई। फरमाया अगर कब्र के दबाने से कोई बच सकता था तो वो यही नेक इंसान था, मगर कब्र ने इसको भी दबाया और हड्डियां एक दूसरे के अंदर घुस गई। फिर फरमाया जानते हो इसको कब्र ने क्यों दबाया? कब्र के दबाने की वजह क्या थी? आका फरमाते हैं ये पेशाब के छींटों से नहीं बचते थे, इसलिए इनको इनकी कब्र ने दबाया। आपसे पूछता हूं, अगर सहाबे रसूल लाशऊरी तौर पे, हमारा मसलक पूरा अदब है, हम तो यही कहेंगे लाशऊरी तौर पे अगर पेशाब के छींटों से ना बचे तो हदीस रसूल कह रही कि कब्र उनको दबा रही। और किस शान से कब्र दबा, हालांकि ये दबाना भी उनके दर्जात की बुलंदी है, ये उनकी शान की बुलंदी है, लेकिन एक बात हमारे लिए इबरत है, पेशाब के छींटों से लाशऊरी तौर पे न बचे, कब्र उनको दबा रही है। आका फरमा रहे कि हड्डियां एक दूसरे में घुस गई, पेशाब के छींटों से न बचे। जो लोग हराम खाने से नहीं बचते, जो लोग जुआ खेलते, जो लोग औरतों पे पाप की नजरें डालते, उनको कब्र कैसे दबाएगा? एक दूसरी हदीस भी सुन ले, ये सब बड़े रुतबे वाले लोग हैं। एक मर्तबा मेरे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम की शहजादी सैयदा ज़ैनब बिन्ते मोहम्मद का इंतकाल हो गया। ये हुजूर की जो 4 बेटियां थी शहजादियां, उसमें से एक बेटी है, बड़ी शहजादी सैयदा ज़ैनब बिन्ते मोहम्मद का इंतकाल हो, विसाल हो गया उनका। तो सहाबा कहते हैं हुजूर बार बार आसमान की तरफ देखते थे और रोते थे, बार बार आसमान की तरफ देखते थे और रोते थे, बार बार आसमान की तरफ देखते थे और रोते थे। हमने कहा आका आप बहुत गमगीन है ना, आज रो रहे हैं आप? आका फरमाते हैं ये मेरी बेटी है और बहुत कमजोर है। तो मैं अल्लाह से अर्ज कर रहा था कि मौला मेरी बेटी ये बहुत कमजोर है, अब मैं इसको कब्र में रख रहा हूं, मेरी बेटी पे रहम फरमा। तो मेरे आका क्या फरमाते हैं पता है? मेरी बेटी ज़ैनब को मैंने जब कब्र में रखा तो कब्र ने उसको भी दबाया। आप सोचिए, थोड़ी देर रुकिए, ठहरिए, गौर कीजिए, ये हदीस है, हालांकि ये उनके दर्जात की बुलंदी है। फिर कह रहा हूं कब्र का दबाना उनके दर्जात की बुलंदी है। आका फरमा रहे मेरी बेटी ज़ैनब बिन्ते मोहम्मद को भी कब्र ने दबाया, और जब कब्र ने मेरी बेटी को दबाया तो जिन्नात और इंसान के सिवा उस कब्र के दबाने की आवाज सबने सुनी। किसी ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, कोई ऐसा भी है जिसको कब्र नहीं दबाती? अब सुनिए, कोई ऐसा भी कब्र जिसको नहीं दबाती? मेरे आका फरमाते एक खातून है जिसको कब्र ने नहीं दबाया, वो मेरी माँ फातिमा बिन्त असद है। हुजूर मौला अली की अम्मी को चच्ची नहीं कहते थे बल्कि माँ कहते थे, कि मौला अली मुश्किल कुशा की अम्मी है। फरमाया मेरी माँ फातिमा बिन्त असद को कब्र ने नहीं दबाया। तो किसी ने पूछा या रसूल अल्लाह, क्या आपके बेटे हजरत कासिम को भी कब्र ने नहीं दबाया? उनको भी दबाया कब्र ने? आप हुजूर के बेटे, सगे बेटे। भाइयों ये जो जन्नतें बांट रहे हो ना, ये जन्नतों के टिकट बांटो, खुदा से डरो, खौफ करो खुदा। इतनी सस्ती जन्नत नहीं है कि जिंदगी भर मस्जिद भी नहीं जाओगे और मिल जाएगी जन्नत, नहीं। सुनो, मेरे ऊपर इल्जाम न धरना, मुझे गालियां, ये इमाम जलालुद्दीन सुयूती लिख रहे, मैं सिर्फ नकल कर रहा हूं। फरमाया पूछा या रसूल अल्लाह, आपके बेटे कासिम, हजरत कासिम को भी कब्र ने दबाया? तो आका के फरमान का मफहूम फरमाते कासिम तो बड़ी उम्र के हो गए थे, उनसे छोटी उम्र में मेरे बेटे इब्राहिम दूसरे बेटे दुनिया से गए, उनको भी कब्र ने दबाया, उनको भी कब्र। उस मंजिल से हमें गुजरना है। अब मैं अपनी गुफ्तगू को एंड की तरफ ले जाते हुए अर्ज करूं, कब्र कैसे दबाती है? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब कब्र दबाती है, सबको दबाने का अलग अलग अंदाज है। ये जिन लोगों को मैंने बड़े मर्तबे वालों को बयान किया, हुजूर फरमाते हैं ऐसे कब्र दबाती है जैसे माँ अपने बच्चों को प्यार से दबाती है। ये बड़े मर्तबे। और दूसरे जो लोग हैं उनको कैसे दबाती है? आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब कब्र दबाती है इंसान को तो गोरे गोरे खूबसूरत हाथ उठा करके फरमाया
दोनों पिसलियां आपस में दूसरे में घुस जाती है।